वादी कश्मीर जहां कुदरत का हुस्न जितना बेमिसाल है, वहां की खामोशी उतनी ही पुरस्रार। हम अक्सर बर्फबारी को रोमानियत और खूबसूरती की ऐनक से देखते हैं, मगर कुछ लोगों के लिए ये सफ़ेदी कफन की मानिंद होती है। आज की दास्तान उन बंद दरवाज़ों के पीछे की है जहां सांसें तो चलती हैं मगर ज़िंदगी जम जाती है। एक ऐसी हकीकत जहां मौसम मेहमान नहीं बल्कि हाकिम बनकर फैसले करता है। दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज हम उस बर्फानी कैद खाने में कदम रखने वाले हैं जहां मौत को भी अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। जरा तसव्वुर करें जब एक ही शब में पूरा गांव नजरों से ओझल हो जाए। कश्मीर के इन कोहसारों में सर्दी का पहला रोज महज आता नहीं बल्कि किसी आफत की तरह टूट पड़ता है। सुबह चश्मे बीना खुले तो दरवाजा बर्फ की फसील से बंद मिलता है। खिड़की के उस पार सिर्फ सफेदी का राज होता है और फिजा में ऐसी पुरइसरार खामोशी छा जाती है कि अपनी ही सांसों की आहट से वहशत होने लगती है। यहाँ सर्दियाँ मेहमान बनकर नहीं आती बल्कि फातेह बनकर मुसल्लत हो जाती हैं। इन वादियों में सर्दी का मफहूम सिर्फ ठिठुर जाना नहीं बल्कि ये सब्र का एक कोरा इम्तिहान है। बिजली रूठ जाती है, राबते मुनक़ता हो जाते हैं और शहरी दुनिया से ताल्लुक़ टूट जाता है। ऐसे में लकड़ी की कीमत सोने से भी सिवा हो जाती है। हर चूल्हे में आग तो रोशन रहती है मगर दिलों में ये खौफ भी सुलगता रहता है कि कहीं ये हरारत दम न तोड़ जाए। रात यहाँ वक्त से पहले ही खैमा गार लेती है। सूरज पहाड़ों की ओट में छुप जाता है और बर्फानी हवाएं ऐसे नौहा करती हैं जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बच्चों की शरारतें थम जाती हैं। बुजुर्ग अंगीठी के गिर्द बैठकर किस्से तो सुनाते हैं मगर इन दास्तानों में उम्मीद कम और खदशे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सब जानते हैं ये तो अभी आगाज़ है। बर्फ मुसलसल गिरती रहती है, यहाँ तक कि दिन और रात का फर्क मिट जाता है। कभी कभी तो हफ्तों तक आसमान का चेहरा दिखाई नहीं देता। गांव की हुदूद से निकलने का तसव्वुर भी गुनाह मालूम होता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो दवा शहर से नहीं पहुंचती, बस दुआ का ही आसरा रह जाता है। और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी की सांस की डोरी टूट जाए तो फिर ये कहानी एक नया और खौफनाक मोड़ ले लेती है। यहाँ एक ऐसा राज है जो सबके दिलों में दफन है मगर जुबान पर लाने की जुर्रत कोई नहीं करता। जब इस कहर आलूद सर्दी में कोई शख्स दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसे फौरन सुपुर्दे खाक करना नामुमकिन हो जाता है। ज़मीन पत्थर की मानिंद सख्त और बर्फ़ की तहें इतनी गहरी होती हैं कि कब्र खोदना इंसानी बस से बाहर हो जाता है। तब जो मंजर जन्म लेता है शहर के बासी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैयत को घर के किसी सर्द गोशे में कपड़ों और कंबलों की तहों में छुपा कर रख दिया जाता है, मुकम्मल खामोशी के साथ। बाज़ औक़ात तो महीनों इंतज़ार करना पड़ता है कि आसमान का गुस्सा ठंडा हो। घर के मकीन उसी छत तले सोते हैं, निवाला तोड़ते हैं और उसी बेजान मेहमान के साथ सांसें लेते हैं। अंगीठी में आग तो जलती है मगर दिल धड़कता रहता है कि कहीं हरारत की शिद्दत उस ठंडक को ना पिघला दे जो लाश की हिफाजत कर रही है। इंतज़ार की इन घड़ियों में घर की फ़िज़ा ही बदल जाती है। मुस्कुराहट पर पहरा होता है और बुलंद आवाज़ गुनाहे अजीम समझी जाती है। हर लम्हा यूं गुजरता है जैसे वक्त पर जुमूद तारी हो गया हो। बाहर बर्फ़ का रक्स जारी रहता है और अंदर घड़ी की टिक टिक दिल पर हथौड़े की तरह बरसती है। लोग सांसें गिन गिन कर दिन काटते हैं। लबों पर सिर्फ एक ही इल्तिजा होती है कि ये बर्फ़ थम जाए। मगर ये इंतज़ार महज बर्फ़ रुकने का नहीं होता। ये उस लम्हे की आस होती है जब दरवाज़ा खुले, रास्ता दिखाई दे और ये गांव दोबारा जिंदा दुनिया से जुड़ सके। तब तक ये बस्ती बर्फ़ के कैद खाने में असीर रहती है और इस कैद में एक ऐसी खामोशी पनपती है जो दिलों को मंजमद कर देती है। और याद रहे, ये तो महज पहला बाब है। असल दास्तान दर्द तो अब शुरू होनी है। जब आसमान से बर्फ का नुज़ूल रुकने का नाम नहीं लेता तो गांव रफ्ता रफ्ता एक जिंदा कैद खाने में तब्दील हो जाता है। सुबह का आगाज बर्फ हटाने की मुशक्कत से होता है और रात खौफ के साए में गुजरती है।
दरवाज़ों पर बर्फ की चट्टानें इस कदर जम जाती हैं कि उन्हें खोलना किसी जंग को जीतने से कम नहीं लगता। लोग अपनी छतों पर चढ़कर बर्फ का बोझ हल्का करते हैं कि कहीं छत का झुकना पूरे घर के दफन होने का सबब न बन जाए। इस मौसम में रिस्क का हर निवाला अनमोल हो जाता है। अनाज पहले ही ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, वही सूखी रोटी, चावल और नमक वाली चाय। ताज़ा सब्ज़ी या गोश्त तो अब महज एक माजी की याद बनकर रह जाते हैं। जब बच्चे भूख से बिलखते हैं तो माँ खामोशी से उन्हें सीने से लगा लेती है, जैसे ममता की आगोश में समाकर भूख भी दम साध लेगी। यहाँ तलब सिर्फ पेट भरने की नहीं होती, बल्कि रोशनी की प्यास भी रूह को बेचैन रखती है। बिजली मेहमान की तरह आती है और जल्द रुखसत हो जाती है। अक्सर शबे तारीख अंधेरों की गोद में गुजरती है। तेल का दिया टिमटिमाता है, जिसकी मध्यम लौ दीवारों पर अजीबो गरीब साए नक्श करती है। इन सायों का रक्स देखकर गुमान होता है जैसे घर में कोई और भी नादीदा वजूद सांस ले रहा हो। जुबान खामोश होती है, मगर दिलों में ये एहसास गहरा हो जाता है कि सन्नाटा अब पहले से कहीं ज्यादा बोझल है। घर के उस सर्द गोशे का जिक्र कोई नहीं करता, जहां वो बेजान वजूद मुकीम होता है। वहां से गुजरते वक्त नजरें खुद ब खुद झुक जाती हैं। बच्चों को उस जानिब देखने की सख्त मुमानियत होती है, मगर शब की तन्हाई में जब हवा दरवाज़ों से टकराती है तो मासूम डर के मारे उठ बैठते हैं। उन्हें गुमान होता है जैसे कोई सांस ले रहा है, हालांकि वो उनके अपने अंदर का खौफ बोल रहा होता है। बुजुर्ग कहते हैं, ये अयाम आजमाइश हैं। अगर दिल कवी ना हो तो ये यखबस्ता हवाएं सिर्फ जिस्म को ही नहीं, सोच को भी मुंजमिद कर देती हैं। इसीलिए यहाँ दिलों का रब्ता मजबूत रहता है। हर शाम कोई ना कोई घुटनों तक जमी बर्फ को चीरकर हमसाये की खबरगिरी के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि यहाँ सर्दी से ज्यादा तन्हाई जानलेवा होती है। गाह बगाह बर्फ की चादर के बीच एक हैबतनाक आवाज उभरती है, जैसे कहीं दूर कोई चट्टान टूट गिरी हो। लोग फौरन समझ जाते हैं ये पहाड़ों की चीख है। बर्फानी तूफान के बाद अक्सर संगरेजे गिरते हैं और बाज़ औकात पूरा रास्ता हमेशा के लिए मसदूद हो जाता है। इसका सीधा मतलब यही होता है कि मदद अब मजीद ताखीर से पहुंचेगी, या शायद अब कभी पहुंच ही ना पाए। और फिर वो शब आती है जब सर्दी सितम की हद पार कर जाती है। आग दहक रही होती है, जिस्म कंबलों में लिपटे होते हैं, मगर फिर भी हाथ पांव सुन पड़ने लगते हैं। लोग एक दूसरे से जुड़कर सोते हैं, जैसे जिस्म की हरारत ही जिंदा रहने की आखिरी ढाल हो। उस रात कोई दुआ बुलंद आवाज में नहीं मांगता, क्योंकि खौफ होता है कि कहीं पहाड़ सुन ना लें। इस तवील इंतजार में वक्त का एहसास मिट जाता है। दिन और रात बर्फ की सफेदी में घुलकर यकजान हो जाते हैं। निशानी सिर्फ इतनी होती है कि जब चिराग देर तक जलता रहे तो समझ जाओ कि रात तवील है, और जब बर्फ कुछ पल के लिए थम जाए तो दिल में अनजाना सा खौफ सर उठाता है, क्योंकि यहाँ की खामोशी अक्सर तूफान का पेश खैमा होती है। ये गांव अभी भी असीर है। बाहर दुनिया रवां दवां है, मगर यहाँ वक्त जम चुका है, और इस जमी हुई दुनिया के बीच लोग बर्फ पिघलने के मुंतज़िर तो हैं, मगर साथ ही इस वहशत में भी मुब्तला हैं कि जब ये सफ़ेद चादर हटेगी तो क्या कुछ बेनकाब होगा। जब सर्दी अपनी इंतहा को छूती है तो गांव में सिर्फ बर्फ नहीं जमती, यादें भी मुंजमिद हो जाती हैं। हर घर में एक अजीब सा बोझ तारी हो जाता है, जैसे फिजा भी भारी हो गई हो। लोग घड़ी देखना तर्क कर देते हैं, क्योंकि यहाँ वक्त मफहूम खो देता है। जहनों में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, ये बर्फ कब रुकेगी। घर के उस कोने की मौजूदगी अब सिर्फ महसूस नहीं होती, बल्कि जिंदगी का लाजिमी जुज़ बन जाती है। लोग उसी जगह के करीब बैठकर आग तापते हैं, निवाले तोड़ते हैं, मगर गुफ्तगू अधूरी रह जाती है। कभी कभी गुमान होता है जैसे खामोशी भी कान लगाए सुन रही हो, और जब तुंद हवा खिड़कियों से टकराती है तो महसूस होता है कि घर के अंदर ठंडक बढ़ रही है, चाहे आग कितनी ही रोशन क्यों ना हो। शब का वक्त सबसे कर्रा होता है। बर्फ की सफ़ेद चमक अंधेरे की वहशत को और भी गहरा कर देती है। ख्वाब अधूरे रह जाते हैं और नींद की डोरी बार बार टूटती है।
किसी को वहम होता है कि दरवाज़ा वाह हुआ, तो किसी को लगता है कोई आहिस्ता कदमों से चल रहा है। मगर जब आंख खुलती है तो सामने सिर्फ वही सफ़ेद सन्नाटा होता है जो हर शय को निगल चुका होता है। दिन सरकते जाते हैं, हफ्ते महीनों में ढल जाते हैं। बर्फ़ कहीं कहीं से कुछ पिघलती तो है, मगर शब होते ही दोबारा जम जाती है। ये उम्मीद और यास का एक अज़ली खेल है। और फिर एक रोज़ फ़िज़ा का मिजाज बदल जाता है। बर्फ़बारी का ज़ोर टूटने लगता है। आसमान पहली बार कुछ लम्हों के लिए अपना साफ चेहरा दिखाता है। लोग खामोशी से बाहर ताकते हैं, मगर कोई खुशी का नारा नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ सब बाखबर हैं कि असल इम्तिहान का आगाज़ तो अब होने को है। सुबह दम जब दरवाजे वाह होते हैं तो हवा की तासीर बदली होती है। बर्फ़ अब भी मौजूद होती है, मगर उसकी सख्ती दम तोड़ चुकी होती है। कदम रखते ही वो नरम पड़ जाती है, गोया ज़मीन ने सदियों की नींद से आंख खोल ली हो। अहले गांव एक दूसरे की आंखों में देखकर बस इतना समझ जाते हैं कि इंतज़ार की घड़ियां अब तमाम होने वाली हैं। ज़मीन का सीना चाक करना अब भी आसान नहीं होता। बर्फ़ की तह के नीचे मिट्टी यख बस्ता ज़रूर होती है, मगर अब पत्थर की मानंद बेहिस नहीं रहती। कुल्हाड़ी और बेलचे के हर वार के साथ सांसें तेज होती जाती हैं। कोई गुफ्तगू नहीं करता। फिजा में सिर्फ लोहे के टकराने की गूंज होती है। ये फ़र्ज़ जल्दी में अदा नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ हर लम्हा एहतराम और सब्र के साथ बसर किया जाता है। घर के अंदर की फिजा भी यकसर तब्दील हो जाती है। उस मखसूस कोने से कपड़े हटाए जाते हैं, कंबलों की शिकनें दुरुस्त की जाती हैं। ख़वातीन आंखों ही आंखों में कलाम करती हैं, अल्फाज साथ छोड़ जाते हैं। बच्चे भी खामोश रहते हैं, जैसे नन्हे जहनों को भी इदराक हो गया हो कि आज का दिन मामूल का दिन नहीं। हवा में एक ऐसी पुरस्राह खामोशी तैरती है जिसकी ज़बान सिर्फ ये पहाड़ी गांव ही समझ सकता है। जब उस खाकी जिस्म को दरो दीवार से बाहर निकाला जाता है तो गोया पूरे गांव पर सख्ता तारी हो जाता है। बर्फ पर कदमों की चरचराहट फिजा में गूंजती है। लोग सरों को खम किए चलते हैं। किसी चेहरे पर चीखो पुकार नहीं होती, बस एक गहरी थकान और कर्ब होता है। ये वो दर्द है जो वक्त के गुजरने से नहीं, बल्कि इंतज़ार की तवालत से जन्म लेता है। कब्र के सिरहाने कोई तवील गुफ्तगू नहीं होती, दुआ भी ज़ेरे लब मांगी जाती है ताकि आवाज़ पहाड़ों से टकराकर वापस ना पलट आए। जब मिट्टी की पहली मुट्ठी उस वजूद पर गिरती है तो कितने ही हाथ लरज़ उठते हैं। ये सिर्फ अलविदा कहना नहीं होता, बल्कि ये महीनों से रुका हुआ जिम्मेदारी का वो बोझ है जो आखिरकार ज़मीन के सुपुर्द किया जा रहा है। तदफीन के बाद कदम फौरन घरों को नहीं मुड़ते। लोग कुछ देर मिट्टी के उस ढेर के पास खड़े रहते हैं, शायद इस बात का यकीन करने के लिए कि अब सब थम गया है। बर्फ की सफ़ेदी में मिट्टी का ये छोटा सा टीला दूर से शायद दिखाई भी ना दे, मगर गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि पूरी सर्दी की दास्ताने गम होती है। घर लौटकर अंगीठी में आग फिर से रोशन की जाती है। पहली बार सीने खुलकर सांस लेते हैं। मुस्कुराना अब भी दुश्वार होता है, मगर खामोशी का वज़न कुछ हल्का पड़ जाता है। घर का वो मखसूस कोना अब सूना होता है, मगर उसकी याद घर की हर दीवार पर नक्श रह जाती है। बाहर बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही होती है। पानी नर्म धारों की शक्ल में बहने लगता है। गांव की रगों में जिंदगी फिर से दौड़ने लगती है, मगर हर साल ये जिंदगी एक भारी कीमत अदा करके वापस आती है। और यहाँ के बासी खूब जानते हैं कि जब अगले बरस बर्फ फिर उतरेगी तो ये कहानी दोबारा उसी खामोशी के साथ लिखी जाएगी। बर्फ पिघल जाती है, रास्ते खुल जाते हैं और ज़मीन फिर सांस लेने लगती है, मगर इन पहाड़ों के सीने में दफन वो खौफ कभी पूरी तरह नहीं पिघलता। ये कहानी सिर्फ सर्दी और बर्फ की नहीं थी, बल्कि इंसानी सब्र और हौसले की वो दास्तान थी जो हर साल दोहराई जाती है। जहाँ जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जंग हो, वहाँ मौत भी इंतज़ार की सूली पर लटक जाती है। बस दुआ है कि किसी भी बस्ती पर वो वक्त ना आए जब अपनों को सुपुर्द खाक करने के लिए भी मौसम की इजाज़त दरकार हो।
अपनी दुआओं में इन कोहसारों के माकिनों को याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।